मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी रातों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो गेट जैसे कठिन परीक्षा में भी आप एक अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मेडीजी गेट 22 टॉपर स्टॉक में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं अंकित कुमार, जिन्होंने गेट 22 में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से ऑल इंडिया रैंक 29 हासिल की है। Ankit is doing BTech from MITS Gwalior, and he has joined 2 years ESC plus GATE classroom course of MEDIZI. And Ankit, first of all, आपने काफ़ी अच्छा रैंक हासिल किया है, right? Heartiest congratulations on this wonderful achievement. Thank you, sir. Thank you a lot. So अंकित, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन चाहिए। Yes. तो आपको किसने इंस्पायर किया गेट एग्जामिनेशन लिखने के लिए? Mainly my parents, my mom and dad. मेरे पापा का नाम प्रदीप कुमार पांडे है. Okay. He wants me to become an officer mainly. So वो मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं और जितने वो हार्डवर्क करते हैं और एट द सेम टाइम मेरी मम्मी हर नेम वाज सुनीता देवी एंड वो भी मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है द हार्ड वर्क सी पुट इन 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 हर होम. जैसे मैंने लॉकडाउन में देखा भी वो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है. और एज पर एडिसन सेज ना कि इट्स 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन. Yes. सो इंस्पिरेशन आप बहुत कम जरूरत पड़ती है पर आप बट इट इज मोर देन एनफ टू कॉन्कर एनीथिंग इन द वर्ल्ड. एब्सोल्युटली। अब आपके माताजी पिताजी खुश हैं जब आपने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है? या सी सेज कि मेरे पाँव अभी जमीन पे नहीं है तो दैट मीन्स अ लॉट फॉर मी. चलो, very nice. So Ankit, you joined 2 year classroom course of MEDIZI. Yes, At the sir. beginning, you did your classes in offline mode. उसके बाद कोविड आ गया. Yes, sir. तो फिर जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे वो बंद हो गए और sir. आपको क्लासेस ऑनलाइन करनी पड़ी. Yes, sir. सो MEDIZI का सपोर्ट कैसा रहा, स्पेशली ड्यूरिंग दैट टफ कंडीशन ऑफ कोविड? Yeah, especially मेडिजी has means उन लोगों ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा. They are treated us like their own child. Means there are fewer times that teachers were recording lectures in 3 in the morning. Yes. So that we get a crystal clear audio just for the audio. Because सब घर पे थे और वो मतलब पूरे तैयार होके रात को 3 बजे रिकॉर्ड करते थे लेक्चर्स ताकि हमको अच्छे ऑडियो के साथ वो लेक्चर्स प्रोवाइड हो. और अलोंग द वे मुझे हम लोगों को काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज पे मिले दैट इज वर्थ मोर देन 2 और 3 लाख रुपीज. वो हमें फ्री प्रोवाइड किया गया उस ऑफलाइन के दौरान. दैट इज सो मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग फॉर मी. और उसके अलावा फिर से मुझे जब ऑफलाइन क्लासेस अभी जब लॉन्च हुए फिर से जब लॉकडाउन के बाद उन लोगों ने पूरा मुझे फिर से ऑफलाइन क्लासेस करने का मौका दिया. आई एम मींस ट्रूली थैंकफुल फॉर दैट फॉर ऑल द टीचर्स. डेफिनेटली, आई कम्प्लीटली अग्री. MEDIZI Yes. के जितने भी फैकल्टीज हैं, Yes. वो टाइम मुझे आज भी याद है जब कंडीशंस वर वेरी बैड. यस उस टाइम पे कई लोगों के पास साधन नहीं थे. Yes. वो खुद अपने रूम्स में जाके राइट कैमरास को एक्टिवेट करके खुद के रूम बना के, यस उस वक्त हमारा एक ही मोटिव था कि हम कैसे न कैसे करके जो भी सुविधाएं हो पाए यस अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन वी शुड हेल्प आवर स्टूडेंट्स. हम अपने स्टूडेंट्स का हाथ ना छोड़ें Yes. और उनको मदद करते रहें. Yes, sir. I especially thanks sir BJ Vijay Kumar sir and Sunil Tiwari sir and Kiran sir. These are the people sir. वो बस लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं करते थे. वो मतलब टेलीग्राम पे अभी तक मुझसे पर्सनली मतलब कि कैसी पढ़ाई चल रही है या फिर कहाँ पे कोई प्रॉब्लम यू होता मीन है एक तो पर्सनल टच था? यस सर दैट इज मींस इनफैक्ट दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि दे ट्रीट अस लाइक देयर ओन चाइल्ड कि हमें इनका कराना है ऐसे. दे डोंट ट्रीट लाइक जस्ट अनदर स्टूडेंट. दे ट्रीट लाइक देयर ओन चाइल्ड. डेफिनेटली दैट इज द एसेंस ऑफ गुरु. Yes, sir. कि वो बस आपको सब्जेक्ट ही नहीं अपने साथ रखें, आपकी जो कमियां हो खामियां हो और Yes. आपको ऐसे गाइडिंग लाइट, यस आपका मार्गदर्शन भी करें. यस तो अंकित, आपने MEDIZI के ऑफलाइन क्लासेस भी की है यस और कोविड के दौरान यू हैव आल्सो डन द ऑनलाइन क्लासेस Yes. आल्सो. व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व्ड बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस? offline classes are more interactive, I guess. Online classes
में बहुत ज्यादा आप पे प्रेशर होता है, आपको बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा टू वर्क इन ऑनलाइन। बट ऑफलाइन इज मोर लाइक अ स्मूथ जर्नी। आप एक साल आराम से ऑफलाइन की क्लासेस करके आराम से गेट ईएससी सब क्लियर कर सकते हो। पर ऑनलाइन इज मोर लाइक मोर प्रेशर ऑन योर सेल्फ कि सब कुछ जब आपको चॉइसेस दे दिया जाता है तो फिर इनफैक्ट बच्चों में इतना डिसिप्लिन होता नहीं है कि और यदि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है तो सही है, पर यदि थोड़ा भी कम है तो इनफैक्ट आई कैन से कि ऑफलाइन क्लासेस आर मच बेटर। मींस यू हैव टू पुट क्लासरूम 2 का टाइम्स मोर एनवायरनमेंट भी होता है, Yes, sir. फैकल्टी सामने होते हैं। यस सर, मोर इंटरैक्टिव होता है। Yes. आपका पीयर होता है, मेन पीयर सर Yes. होता है। Very important is यस सर, that. पीयर इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको पता चलता है कि कौन मतलब कितना जवाब दे रहा है। आप वो जो क्वेश्चंस के बाद हम लोगों को आंसर्स लाने की मतलब जल्दी होती है। मोटिवेशन होता है जब Yes, sir. फैकल्टी पूछते हैं भाई Yes, sir. फटाफट आंसर बताइए, Yes, sir. वहां से जवाब आ रहा है 24.8 ओम, वहां से जवाब आ रहा है, Yes, फिर हमें sir. लगता है भाई हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं। यस सर, हाँ। एंड अगेन इट्स रियली अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। यस यस राइट, गुड। Yes. अंकित, वन मोर थिंग, डेफिनेटली जब हम गेट एग्जामिनेशन में होते हैं यस एक प्रेशर होता है, एक नर्वसनेस होता है, तो Yes. कई बार होता है कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, यस आपने 2 मिनट 3 मिनट इन्वेस्ट किया लेकिन वो आंसर नहीं आ रहा है। यस क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? यस इनफैक्ट सारे टॉपर्स के साथ होता है, पर उनको वो ओवरकम करते हैं इसलिए वो टॉपर्स बन जाते हैं ऐसा। Yes. जैसे एप्टीट्यूड का सेक्शन इस बार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का था उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो इजी थे पर बहुत ही लेंदी थे। Okay. तो और मैं टेस्ट सीरीज से सारे में सबसे पहले एप्टीट्यूड ही सॉल्व करता था, तो मेरे मतलब मेंटली मैं बना लिया था कि एप्टीट्यूड को फर्स्ट सॉल्व करना ही है। Okay. और इसलिए मैंने पहले एप्टीट्यूड पे गया और वो लेंदी क्वेश्चन था और मुझे पता था कि वो लेंदी है, फिर भी मतलब इनफैक्ट कि ईगो पे आ गया थोड़ा सा कि मुझे वो कंप्लीट करना है, तो दैट टेकन मी अराउंड 10 मिनट्स ऑफ आवर्स। Okay. तो उस टाइम थोड़ा सा नर्वस हो गया क्योंकि वो टाइमर उल्टा चलता रहता है, तो अराउंड आई वाज सीइंग दैट इट्स ऑलरेडी 150 मिनट्स लेफ्ट, मींस हाफ एन आवर जस्ट गॉन फॉर द एप्टीट्यूड। तो वहां पे थोड़ा सा नर्वस हो गया था मैं क्योंकि जनरली टेस्ट सीरीज में एप्टीट्यूड कभी उतना टफ आया नहीं था। तो वो तो थोड़ा सा नर्वस हो गया था। जो जूनियर्स आपका वीडियो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो वो ईगो पे लेना चाहिए या फिर हमें मूव ऑन करना चाहिए? डेफिनेटली हैव अ टाइम थ्रेशोल्ड कि यदि कोई क्वेश्चन 3 मिनट या 4 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो क्विकली उसको छोड़ दो। टाइम थ्रेशोल्ड रखना बहुत जरूरी। हाँ, बाद में अगर समय इजाजत देता है, टाइम इज लेफ्ट, तो डेफिनेटली एट द एंड यू कैन सॉल्व दैट। यस सर, हाँ। टाइम एक कोई भी मैक्सिमम एक टाइम थ्रेशोल्ड रखना ही चाहिए कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं या फिर 6 मिनट से, दैट्स अप टू यू कि आप कितना सह सकते हो। एक टाइम थ्रेशोल्ड रखो और उतना में नहीं हुआ तो मूव ऑन, फिर बाद में उस पे आ सकते हैं। ओके, अंकित, यू आर डूइंग योर बीटेक फ्रॉम माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसको MITS भी कहते हैं, जो ग्वालियर में स्थित है। Yes, राइट। डेफिनेटली आपके जो फैकल्टीज हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनके लिए भी प्राउड मोमेंट है यस कि हमारे कॉलेज का एक स्टूडेंट इतना अच्छा रैंक हासिल करके आया है। Yes. Do you want to give any message to your faculties or your friends or your juniors who will be seeing these videos? Yes, sir. First of all, thanks all the faculties and HODs of MITS. They helped me a lot in this journey because coping up with GATE and ESC plus I am just a 4th year student, so and it's very much tough for taking all this, and they support me a lot. Means in all the times they support me a lot, and first of all, if your plates are full like that na कि सब means very less people believe in you कि ये भी कर रहे, ये भी कर रहे, ये भी कर रहे, तो there are few faculties then support me a lot. And for the juniors it's good, means it's all worth it if you work very hard for it. If you put all your things aside and study for just 1 or 2 years for yourself, it's worth it, I can say that. Good. And Ankit, we get this question frequently from our viewers. Is it possible to crack GATE, right, when you are in 3rd or 4th year of your engineering? तो आपने अपना कॉलेज करिकुलम, कॉलेज के एग्जाम्स भी होते हैं, कॉलेज में एक मिनिमम अटेंडेंस भी रखनी पड़ती है, और उसके साथ गेट एग्जाम पे भी फोकस करना, आपने कैसे किया? सर डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है, पर व्हेन यू हैव द फायर इन यू ना कि मुझे करना है,
तो एवरीथिंग फॉल इन प्लेस। द फर्स्ट थिंग इज कि आपको करना है, बाकी सब कुछ फॉल इन प्लेस हो जाता है। और इनफैक्ट कि सिलेबस जो होते हैं वो काफी ज्यादा मैच करते हैं, क्योंकि टेक्निकल्स के होते हैं, गेट के होते हैं। और आप ऐसे देख भी रहे होगे कि 2-3 सालों से ट्रेंड ऐसा हो रहा है कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर टॉप, Yes. मोर टॉप रैंकर्स। दैट इज वाई बिकॉज कि आपको ईएससी के लिए वहां पे लोड नहीं होता, क्योंकि 21 ईयर्स के बाद ही आप ईएससी दे सकते हो, और आप उस समय 19 और 20 ईयर्स के होते हो सेकंड और थर्ड ईयर में, तो आपका पूरा फोकस गेट पे होता है। Yes. और सिर्फ फोकस गेट पे होना और वो इजी होता है रिलेटिवली कि आप सब कुछ लेके चल रहे हो, तो आप गेट को इजीली क्रैक कर सकते हो। इसलिए मींस थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आराम से किया जा सकता है। गुड। और गेट लिखने का आपका प्राइम मोटो क्या था? टू गेट इनटू पीएसयूज मेनली। So definitely I believe आपका रैंक इतना अच्छा आया है। Yes. All the PSUs will open their gates for you. Yes. अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मेडीजी में आप CTQ कर चुके हो, 2 ईयर क्लासरूम कोर्स कर चुके हो, OTS भी ज्वाइन कर चुके हो। Yes, If I tell you define मेडीजी in one line, तो वो एक लाइन क्या होगी? Best institute for engineers. ओके, गुड। एंड अंकित, ब्रीफली बताइए, वैसे तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक टॉपर को करनी पड़ती हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 3 पॉइंट्स और 3 सक्सेस टिप्स इफ यू वांट टू गिव इट टू योर जूनियर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, 3 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए इफ यू वांट टू गेट ए गुड रैंक इन गेट एग्जामिनेशन। Have a good balance between discipline and motivation. Okay. Don't confuse in between. Both are necessary for these type of examinations where you have to put constant effort for 1 year or 2 year, never knows. तो एक है कि डिसिप्लिन का भी अपना इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन का भी इंपॉर्टेंट है, पर उसको मिक्स मत करिए, कंफ्यूज मत करिए। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड कि you along the way you have to take a lot of decisions, good decisions, and mainly toppers और नॉन टॉपर्स को वही एक दूसरे से अलग कर देते हैं कि along the way आपने कितने अच्छे decisions लिए, कितने bad decisions लिए। तो इस सब का सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका मेंटल स्टेट का अच्छा होना बहुत जरूरी है along the way। आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा आपका मेंटल स्टेट कितना बैलेंस है। एवरीथिंग मीन्स कुछ यदि प्रॉब्लम भी है तो अपने आप को बिलीव दिलवाइए कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। मीन्स कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, और अपने आप को बहुत भरोसा दिलाइए कि एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल। हाँ, ऑल इज वेल एंड एवरीथिंग इज फाइन, सब होता है। इनफैक्ट टॉपर भी गलतियां करता है। Yes, sir. I keep on saying to my friends also कि we are just cool bunch of apes finding our ways. So never take anything seriously, and take or stay calm during the preparation. That is the most reliable thing to say कि, or stay calm in any situations. If you are an engineer, you have to tackle a lot of world problems. That in fact that what engineers actually do. कि कोई भी प्रॉब्लम है, they go to the solution at the third level, and once more keep on thinking in the first principle things. First principle thinking is you have to just break down everything into the simplest root of the and reason up from there. Don't go by analogy कि वो ऐसे कर रहा है या फिर वो ऐसे कर रहा है। पता करिए कि क्या एक्चुअल में जरूरी है, वो अपने आप से पूछिए। well और उसको ब्रेक डाउन करिए और रीजन अप फ्रॉम देयर, नथिंग। और किसी और अपनी एक प्लानिंग बनाइए, प्रॉपर प्लानिंग बनाइए और उस पे ज्यादा फोकस करिए। एब्सोल्युटली, प्लानिंग प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Yes. एंड अंकित, एक शॉर्ट आपसे मैं टिप्पणी चाहता हूँ। यस, जब बच्चा प्रिपरेशन करता है, यस, should he go through all the syllabus or he can be choosy? कुछ बच्चे होते हैं कोर सब्जेक्ट्स की तैयारी करके गेट एग्जाम लिखते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं कि सारे का सारा सिलेबस पढ़ के जाते हैं। शॉर्ट आंसर। यस सर, आई कैन से कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बोल सकता हूँ कि आप दूसरे टॉपर्स को, दूसरे ब्रांच के टॉपर्स को जनरल जो वो बोलते हैं वो मानो, और इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपर्स अलग होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपर्स थोड़ा चूजी होना पड़ता है, क्योंकि आप देखोगे कि 78 मार्क्स पे ही फर्स्ट रैंक है। तो आपको बहुत ज्यादा रैंक लाने का, बहुत सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। यू हैव टू
leave some topics and leave some subjects. One subject, to be precise, computer organization, because it recently added in 1 to 2 year, or generally one question is asked. So you can be choosy, but never But ignore any. if time permits, go to that subject also. If हाँ, time if permits. prime time permits, definitely go to the subject. But other than that, never left any other subjects from that. ओके सो अंकित, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा Yes. और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी काफ़ी मदद मिली होगी। तो दोस्तों, ऐसे टॉपर्स को इस मंच पे हम लाते रहेंगे, उनके एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंकित, थैंक यू वेरी मच for coming to our studio. Once again, heartiest congratulations Pleasure of and mine, sir. best wishes. Pleasure of mine.